नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल ग्राम। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की चैप्टर 1 का, जिसका नाम है हमारा स्टील स्ट्रक्चर एंड सेक्शन का रिवीजन ऐसा होने वाला है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा भी नहीं है और मात्र रिवीजन की वीडियो देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो रिवीजन मैं कराने जा रहा हूँ उससे क्वेश्चन आना 100% श्योर है। रिवीजन में हम लोग उन्हीं पॉइंट पे फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले रहेंगे। ठीक है, तो ये वो बात होगी रिवीजन की। अब बात ये है कि लेक्चर इतना डिले क्यों हो गए। अभी तक हम लोगों ने सर्विंग का एक लेक्चर अपलोड किया है और जो DSS है यानी कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है उसके हम लोगों ने 6-7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अब कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा मौसम की वजह से कुछ दिक्कतें आई थी, इस वजह से जो लेक्चर्स हैं थोड़े डिले हो गए थे। साथ ही साथ एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुका है हमारा। तो हम लोग अब फटाफट जितना टाइम हमारे पास है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी नहीं आ सकती है, तो उसके बीच में जितना टाइम है उसमें जितने भी लेक्चर बचे हमारे, चाहे वो सर्वेइंग के हो चाहे वो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के हो, सारे कंप्लीट कर देंगे। आपको रेगुलर 1 बाय 1 सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रिविज़न, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, ये आप देख सकते हैं। और PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हो सर PDF फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो रिवीजन की अगर मैं बात करूँ, रिवीजन तो ये किसका कर रहे हैं, चैप्टर 1 का कर रहे हैं। ठीक है, नाम क्या है इसका, स्टील स्ट्रक्चर एंड सेक्शन, यानी स्टील के स्ट्रक्चर एंड सेक्शन। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, हम इम्पॉर्टेंट बातों पे फोकस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं पे। तो पहले बात करते थे कि मटेरियल एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। पिग आयरन नाम ध्यान रखना, कितना परसेंट होता है, 3 से 4% होता है। और पिग आयरन जो होता है वो इम्प्योर फॉर्म होती है आयरन की, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, यानी कि सबसे अशुद्ध, इम्प्योर नहीं अशुद्ध है ना, अशुद्ध होता है पिग आयरन। फिर आता हमारा कास्ट आयरन। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर सारे करा दो, तो मैं सारे करा दे रहा हूँ। आपको जो याद रखने मैं बोल दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, करा मैं सारे रहा हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट बता दूंगा मैं कौन से याद करने। हाई कार्बन स्टील, इसमें कितना होता है, इसमें होता है आपका 0.55 से लेकर 0.95%। एरो लगाता जा रहा हूँ जिससे आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। उसके बाद आता है आपका माइल्ड स्टील में होता है 0.15 से लेके 0.30% तक। फिर आता है आपका रॉट आयरन। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं बता दूंगा जिसके ये तो याद कर लेना कम से कम आप लोग। ये होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अब देखना इसमें कौन कौन से आपको याद करने हैं। एक तो पिग आयरन, इसकी परसेंटेज और ये इम्प्योर फॉर्म है, ये याद कर लेना। एक आपका रॉट आयरन, ये प्योरेस्ट फॉर्म है और इसकी परसेंटेज याद कर लेना। एक आपका माइल्ड स्टील, ये 3 तो आपको याद करने ही करने हैं। बाकी जो बचे 2 हैं, कास्ट आयरन हुआ और हाई कार्बन स्टील हुआ, अगर आपके पास टाइम बचता है और आप याद कर सकते हो तो ये भी याद कर लेना। अगर ये चाहते हो आप कि सर मुझे कम से कम याद करना है, तो ये 3 तो याद कर ही लेना। पिग आयरन, माइल्ड स्टील, रॉट आयरन। पिग आयरन को इम्प्योर फॉर्म होती है, रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म होती है, और पिग आयरन की जो परसेंटेज होती है, कार्बन परसेंटेज, वो 3 से 4% होती है। माइल्ड स्टील की जो कार्बन परसेंटेज होती है वो 0.15 से लेकर 0.30% होती है, और रॉट आयरन की जो कार्बन परसेंटेज होती है वो 0.10 से कम होती है। अब एक फंडा और समझ लेना कि जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डक्टिलिटी के। किसके, डक्टिलिटी, ये रिलेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपकी स्ट्रेंथ के। स्ट्रेंथ में 2 चीज़ें आती हैं, टफनेस एंड हार्डनेस, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये सारी हो गई बातें आपकी मटेरियल की और उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन की। अब बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में। क्या टॉपिक हमारा, परमिसिबल स्ट्रेसेस। मैं रिवीजन की वजह से यहाँ पे सिर्फ मेन नोट्स लिखता जाऊँगा, उनको ध्यान रखना आप लोग। सिग्मा का मतलब है स्ट्रेस, ए का मतलब है एक्सियल, सी का मतलब कंप्रेशन। सिग्मा का मतलब है स्ट्रेस, ए का मतलब है एक्सियल, टी फॉर टेंशन है। अगर आपसे बोलते हैं कि परमिसिबल स्ट्रेस बताओ एक्सियल कंप्रेशन या फिर एक्सियल टेंशन में, तो उसकी वैल्यू होती है 0.60 FY।
यहाँ पे जो हमारा ए है वो क्या बता रहा है, ए बता रहा है एक्सियल यानी अच्छी है, हिंदी बोलता जा रहा हूँ। सी यानी कंप्रेशन यानी संपीड़न। टी का मतलब टेंसाइल। ओके, अगर सिग्मा बी सी बराबर सिग्मा बी टी, बी का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, बेंडिंग, बी का मतलब बेंडिंग, सी का मतलब कंप्रेशन और टी का मतलब टेंशन, यानी कि परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेशन में पूछे या फिर टेंशन में पूछ ले, सबका मतलब इतना ही रहेगा 0.66 FY। ये वैल्यू है, यहाँ पे फॉर्मूले आएंगे, इसी पर फॉर्मूले आएंगे या फिर न्यूमेरिकल आएंगे, आपको FY की वैल्यू दे रखी होगी और बेंडिंग स्ट्रेस पूछ लेगा, कंप्रेशन या फिर टेंशन, दोनों में पूछे तो वैल्यू एक ही रहेगी सेम। अब बात कर देते हैं शेयर स्ट्रेस की। ओके, अब बात कर देते हैं शेयर स्ट्रेस की। किसकी, शेयर स्ट्रेस। तो उसकी दो वैल्यू होती है, ध्यान रखना। एक होती है एवरेज, एवरेज में क्या होता है, जो टाउ AVG जिसको बोलते हैं वो होता है 0.40 FY। ओके, एक होती है मैक्सिमम, इसको टाउ मैक्स बोलते हैं, वो कितनी होती है, वो होती है 0.45 FY। अब इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट नहीं, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बचती है जो कि हमारी सिग्मा बी का मतलब है बियरिंग। परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस पूछ ले तो वो वैल्यू रहेगी आपकी 0.75 FY। अब इसमें बोलोगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सारी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बियरिंग वाली, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्स के बारे में और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में। तो हम लोग बात करें पहले प्लेट्स के बारे में, तो प्लेट्स का नाम लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना प्लेट्स के बारे में। एक होती है हमारी गसेट प्लेट, नाम सुना होगा, गसेट प्लेट बहुत सुना होगा, है ना, गसेट प्लेट। एक होती है आपकी बेस प्लेट और एक होती है आपकी एंकर प्लेट। ये तीन प्लेट आपने सुनी होगी और तीन ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो हमारी गसेट प्लेट होती है वो क्या करती है, वो जोड़ती है किसको, दो या दो से अधिक मेंबर को, है ना। तो क्या करती है, यह जोड़ती है दो या दो से अधिक मेंबर को। चलो ठीक है, मेंबर को। बेस प्लेट क्या होती है, बेस प्लेट समझ में आ रहा है, ये कॉलम के बेस में लगाई जाती है, कॉलम के बेस पर लगाई जाती है, ठीक है। और काम क्या रहता है बेस का, ये करती क्या है, ये कॉलम लोड को फाउंडेशन यानी नींव पर ट्रांसफ़र करती है, ये बात होगी। अब एंकर प्लेट की बात आई, तो एंकर प्लेट का काम क्या है, ये सपोर्ट करती है किसको, केबल को। सपोर्ट, एंकर यानी बांधना। आप लोगों ने अगर पाइल फाउंडेशन पढ़ी होगी तो पाइल फाउंडेशन में एंकर पाइल आती है, एंकर यानी बांधे रखना, है ना, एंकर याद आ रहा हो आपको। तो उसको बोलते हैं सपोर्ट, किसको करती है, केबल को। तो एंकर पाइल भी इसी तरह होती है, वो सपोर्ट करती है आपका। अब बात आती है PSF यानी कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो ये दो कंडीशन के लिए मैंने बताए थे, एक तो आपका स्ट्रक्चरल स्टील के लिए, मेन बातें बता रहा हूँ, और एक आपका बताया था कनेक्शन के लिए, है ना, जितने टाइप के कनेक्शन होते हैं कनेक्शन के लिए। स्ट्रक्चरल स्टील के लिए तीन केस बनते हैं आपका। अगर बोल दे आपका यील्डिंग का, बकलिंग का, इन दोनों को गामा M0 से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू 1.10 होती है। एक होता अल्टीमेट से, जैसे गामा M1 से शो करते हैं, इसकी वैल्यू 1.25 रहती है। अब बात आती है कनेक्शन, तो कनेक्शन में कौन सा होता है, कनेक्शन में बहुत कनेक्शन होते हैं अपने, बोल्ट होता है, वेल्ड होता है और आपका रिवेट होता है। और इन सब में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है हमारा शॉप, एक होता है अपना रिवेट फील्ड, एक होता है शॉप, एक होता है फील्ड। अब जितनी भी है सबकी वैल्यू 1.25 है। बस एक केस याद रखना, एक केस इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना कि गामा MW कहाँ पे, फील्ड में, है ना, गामा MW फील्ड में की वैल्यू होती है 1.50। बस एक डाटा ये अलग है, इसको आप याद रख लो। बाकी जितने भी कनेक्शन है, रिवेट या बोल्ट या फिर आपका वेल्ड, शॉप में पूछ ले या फिर फील्ड में पूछ ले, सबकी वैल्यू 1.25।
बस एक डाटा अलग है कि जो वेल्ड है उसकी फील्ड में वैल्यू 1.50 रहती है, किसकी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कौन सा, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिवीजन में, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन में कि आपको चैप्टर 1 से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। कुछ चीज़ें आपको लग रही होंगी कि सर ये तो आगे वाली चीज़ें, लेकिन जब चीज़ें कनेक्ट करती हैं, आपस में कनेक्शन बनता है, तो उनको उन्हीं के साथ याद करना इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे आप उनको कनेक्ट करके याद कर पाओ। तो यहाँ पे ये सारे रिवीजन कराने का मतलब ये था कि मटेरियल में परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है और परसेंटेज ऑफ कार्बन का डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ से रिलेशन क्या है। अब स्ट्रेंथ की बात आ गई तो स्ट्रेंथ में यानी कि आपकी प्रतिबल में कौन कौन से प्रतिबल होते हैं, सारे प्रतिबल बताती है, परमिसिबल स्ट्रेसेस बताती है, इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसफ़र कौन करता है, प्लेट्स ट्रांसफ़र करती हैं। तो प्लेट्स कौन सी होती है, गसेट प्लेट, बेस प्लेट, एंकर प्लेट। बेस प्लेट आपका कॉलम वाले चैप्टर में, गसेट प्लेट हम लोग हर जगह पढ़ते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर सारे में से एक क्वेश्चन आना 100% है कि एक क्वेश्चन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से आना ही आना है। तो सारे याद करने से बेटर मैं क्या बता रहा हूँ वो सुन लो कि जो कनेक्शन है, दो कंडीशन के लिए होता है, स्ट्रक्चर स्टील के लिए, कनेक्शन के लिए। कनेक्शन में मात्र एक वैल्यू अलग है, गामा एमडब्ल्यू, किसके लिए, फील्ड के लिए, कितनी, 1.50। बाकी जितनी भी कनेक्शन के लिए वैल्यू पूछ ले पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की तो वो 1.25 रहने वाली है। अब स्ट्रक्चर स्टील की बात आ गई तो इसमें यील्ड के लिए, बकलिंग के लिए दोनों को गामा M0 से शो करते हैं और इसकी वैल्यू 1.10 रहती है। अल्टीमेट स्ट्रेस जिसको गामा M1 से शो करते हैं इसकी वैल्यू 1.25 रहती है। बस कम से कम डाटा याद रखो, तरीका ये होना चाहिए, ना कि ज़्यादा डाटा याद करने का। तो ये तरीका था मेरा रिवीजन कराने का। आई होप कि आपको जो मैंने रिवीजन कराया वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ऐसी वीडियो रिवीजन वाली, क्योंकि अब टाइम तो इतना बचा नहीं है कि सारी डिटेल में कराया जाए सारे चैप्टर, रिवीजन में भी इस तरह कराना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं और आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं बोल्ट है, टेंशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, उन सब के रिवीजन लाऊंगा, साथ के साथ उनके जो क्विज़ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनकी वीडियो भी लेके आऊँगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो तो आएंगी, लेकिन रिवीजन का आप बता देना कि सर रिवीजन आपका अच्छा है, कमेंट करके बताना। और बोल्ट का, टेंशन मेंबर का, कंप्रेशन मेंबर का, जितने भी बाकी बचे हुए चैप्टर हैं उन सब का भी मैं रिवीजन आपके लिए लेके आऊँ, ऐसा कमेंट कर देना। अगर आप कमेंट करते हो तो सबके रिवीजन भी आना चालू हो जाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, जो सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव है उनकी वीडियो लेके आएंगे। ओके, मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। PDF फाइल चाहिए इसकी तो टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।